सर आज पॉलिनोमियल होगा। क्या आपने बोला आज पॉलिनोमियल कराओगे। आगे देखिए, अच्छा आपकी कॉपी अभी देंगे तो पहला सवाल, दैट इज सिंप्लीफाई 5 plus root 7 and 2 plus root 5. 5 plus root 5 और 5 minus root 5. Root 3 plus root 7 square. Root 11 minus root 7 and root 11 plus इसको करा नहीं, इसका आंसर नहीं बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। 5 का 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई और रूट 7 का 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रियांशु बताते जाओ। 10 हाँ 5 रूट 5। आदेश आगे बताइए, बोलो। तुम आगे यहाँ बैठो ना, तुम फिर गड़बड़ी करने लगे आते ही। 2 रूट सर। जब बता रहे हो वो तो सही बताओ, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसे क्यों कर रहे हो? नाइन्थ में अजीब बिहेव कर रहे हो। हाँ बोलो। और लोग तो बोल रहे हैं 2 रूट 7, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ बताइए प्रियांशु। 12 रूट 12। अरे अंश बेटा, आप अंश हो ना? अरे हाँ उमेश बता। नहीं पता तो रूट 7 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करो 35 तो रूट के अंदर 7 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा? रूट 35। रूट 35। ये सभी एनालॉगस टर्म्स हैं। एक होती है होमोलोगस। होमोलोगस हो तो जोड़ दो, और जिनमें रूट डिफरेंट होते हैं वो जुड़ नहीं पाते। तो यही इसका आंसर है। सही है। अब देखो बी पार्ट देखिए दिग्विजय। 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे दिग्विजय? कोई बात नहीं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इस आइडेंटिटी का राइट पार्ट बताओ। देर लगाते हो। उमेश आप बताइए। सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तुम्हारे साथ वाले बता रहे हैं। ये क्लास 6 से तुम्हारे पास आइडेंटिटी है। 3 साल से संभाल के बैठे हो, बताया करो जो चीज 3 साल से पढ़ रहे हो। तो अब इस पे लगाइए उमेश। फर्स्ट प्लस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या होता है? फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो बताइए जरा, फर्स्ट का स्क्वायर 5 स्क्वायर और माइनस सेकेंड का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर। चेक करो, जो रूट होता है वो हाफ पावर होती है। क्या होती है? हाफ पावर। और इस पर 2 लगा है, तो बोलिए 5 पर हाफ इंटू 2। आरिश आप सिंपली ऐसे ही से राइट ऑफ कर देते हैं, गलत बात है। इसका एक अलग से अलजेब्रा है, ऐसे लिखा करो तब कट किया। ये एक स्किपिंग ऑफ स्टेप माना जाता है। तुमने सभी सवालों में यही किया, ऐसा ना करें, ठीक है। चलो अब जैसे ये कितना हो जाएगा? ऐसे भी नहीं कर सकते, यहाँ आने के बाद ही कर सकते। ये नहीं कि ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 25 माइनस 5, so this comes as 20। सी पार्ट देखो, सर रूट को बस राइट नहीं काटना। सीधे भी हटा सकते हो। रूट 5 इंटू रूट 5। जैसे रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 5 रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट के अंदर 5 इंटू 5, तो रूट 25। सिंपली
आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए जस्टिफिकेशन बताना, क्योंकि आपने सीख लिया है तो आप अभी कर रहे हो, बट जो नए लोग हैं उनके लिए चाहिए ना क्यों करते हैं, नहीं करना। आरिश तो बहुत खतरनाक रहती है भाई। ये अगर मान लो 81 है और माइनस हाफ है उसके ऊपर, -1/4 है उसके ऊपर 4 है, तो ये यहीं से कट करना शुरू कर देते। ये कुछ ये सब नहीं लिखते हैं, इसीलिए बता रहे हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी और पापा मेरे पास आएंगे, हाँ साहब मैं इधर उधर देखूंगा, जवाब नहीं देते बनेगा, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है ना, तो जरा जरा चीज देखनी पड़ेगी। अगला देखो, कहेंगे पैसे तो पूरे लिए थे और लड़का हमारा आधा कैसे निकल गया। दैट इज √7 का स्क्वायर। सुनो इधर, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? सर x² प्लस y² प्लस 2 इंटू x इंटू वाई। 2 इंटू x इंटू वाई। अनिकेत बताइए। सर √3 का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। बात नहीं करो, √3 इंटू √7, यहाँ तक की बात हो गई। आगे बताओ अगला स्टेप। √3 का स्क्वायर क्या होता है? सर 3 प्लस 7 प्लस 2 √21। 2 रूट के अंदर अब 3 इंटू 7 लिखा जाएगा, क्योंकि जो रूट ए इंटू रूट बी होता है वो क्या होता है? रूट रूट ए बी, सही है। तो दैट कम्स एज 10 प्लस 2 रूट 21। डी पार्ट एक बार फिर से जरा पूछ लेते हैं आदेश से, अब इन्हें पता चल गया होगा, तो ऊपर वाला सवाल देख लिया है। √11 प्लस √7, हाँ बोलो कौन सी आइडेंटिटी लगाओ, इसका अगला स्टेप क्या है बताइए। तो क्या आएगा? तुम सही बता रहे हो, बस ये बता दो, तुमको हाथों हाथ पेन दे देंगे, इसका आंसर बताओ। √11 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर। एक इससे बहुत पूछेंगे तब पेन मिलेगा। अब तो गड़बड़ है। उमेश बताओ। 11 माइनस 7 तो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। That is simplified। बात नहीं करो, तुम ऐसे सब टॉपर से बात कर रही हो रिद्धि से, और फिर उसका मेन एग्जाम आ रहा है, खराब हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। सी देखिए √5 प्लस √2 स्क्वायर, एंड दैट इज √5 माइनस √2 और √5 प्लस। चलो पहला सवाल करते हैं, सेकंड का। इतनी बात हो गई तो लवनिका, अब हमारे पास है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। बोलो क्या करें? कौन सा बात बताओ? सर 3 इंटू हाँ 2 प्लस √2 हाँ प्लस 3 इंटू प्लस √3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। चेक करो, इसका पूरे में मल्टीप्लाई प्लस इसका प्लस, और ये यहाँ लिखो, फिर पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मोजी अगला स्टेप बताओ। सर 6 प्लस 3 आगे प्लस 3 क्या बताए? 2 √3 आगे √2 √3 तो कितना हो जाएगा? √6। तो दिस इज 6 प्लस 3 √2 और प्लस 2 √3 और प्लस √6। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से बी पार्ट
बात नहीं करो। 3 प्लस रूट 2। चलो यहाँ तक की बात हो गई। गर्व, इसका आंसर बताओ। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, रूल बताओ। फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस, बताओ रूल, अभी बताया इन्होंने, आदेश में बताया था। A plus B, A minus B. आप बताइए इसका आंसर। 3 का स्क्वायर हाँ माइनस हाँ, होल रूट 3 का स्क्वायर। सही तो बता रहे। 3 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा? सही कह रहे हो। चलो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, दिग्विजय। रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर, दिग्विजय फार्मूला बताओ। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, सही है। अब जरा इसमें फार्मूला लगाओ। रूट 5 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, अगला 2 इंटू रूट 5। तो अच्छा जानते हो, अगला स्टेप होगा इसको बताओ ना। हाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट के अंदर ही अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये तो 7 हो गया और 2 रूट, सही है। अगला देखिए, दैट इज डी। सोनाक्षी डायरेक्टली बता दीजिए। रूट 5 प्लस रूट 2, अगला स्टेप बताइए जरा। नहीं, स्टेप बताओ। हाँ, रूट 5 प्लस का तो इतना पीछे क्यों बैठती हो? दैट इज 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा, सही। अब आगे देखिए, थर्ड, रेशनलाइज करना है। 1 बाई रूट 7, 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6, 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2, इसको रेशनलाइज करना है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखें। 1 बाई रूट 7, दिव्यांश बताओ। हमेशा रेशनलाइज किसको करते हो, न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर और रूट 7 और अपॉन रूट 7, तो क्या हो जाएगा? रूट 7 बाय 7। रूट 7 बाई 7, बिल्कुल ऐसे भी सीधा कर लिया करो, पूरा ऊपर मैटर एक ही जैसा है, एक लेवल पे आ रहा है, ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके सीधा करो, सही है। ज़्यादा रोशनी भी ना दिखे, रोशनी कट जाए, मेन मैटर दिखे, सही। ऐसा भी कर लिया करो, पर उतार लो, आ गया। क्योंकि अच्छा करोगे श्रेया देखती बाद में। अब आगे देखो, सही है। अब देखो सेकंड, 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6, चलो कौस्ता बताओ जरा। रूट 7 प्लस और नीचे नीचे का कंजुगेट, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का करना। अच्छा, इसमें ब्रैकेट लगा लेना ठीक रहता है। देखो अगर मैं लिखूँ 2 प्लस 3
इंटू 5 और ये लिख दो 2 + 3 × 5, तो इन दोनों का आंसर एक है कि अलग अलग है? अब इस ऐसे में 3 से ही 5 का मल्टीप्लाई माना जाएगा। ये तो ब्रैकेट अगर है तो लगाना ठीक है, नहीं तो उसका फिर सेंस अलग हो जाएगा। चलो ऊपर का बताओ, नीचे का बताओ। ऊपर 1 into √7 plus √7 + √6 और नीचे क्या है? √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। √7 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर 7 माइनस नीचे क्या आ जाएगा? 7 - 6 तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा? 7 सही है। plus √6। थर्ड देखो प्रियांशु 1/√5 और प्लस √2, बताइए कैसे इसको रेशनलाइज करेंगे? √5 minus √2 √5 - √2 और ऊपर भी 5 minus ऊपर क्या हो जाएगा? √5 minus √2 और नीचे √5 square हाँ minus √2 square तो क्या हो जाएगा? √5 minus √2 और नीचे upon 5 minus 2 तो क्या हो जाएगा? √5 minus √2 by 3 भाई ये इसका आंसर है। अगला देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज rationalize 1/7 + 3√2 1/√2 and 5 upon √3 minus √5। फोर्थ क्वेश्चन देखिए सोनाक्षी, फोर्थ के पार्ट ए में आप इसे कैसे रेशनलाइज करेंगी बताइए? कैसे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे? 7 - 3√2 बोलो, √2 बोला करो। तो 7 - 3√2 ऊपर का तो मैंने लिख दिया है सोनाक्षी, नीचे की वैल्यू बताओ जरा। ठीक है, आप बताओ बेटा। 7 minus 3√2 अंश आप बताओ। 7 plus 3√2 पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, तो पता नहीं चल रहा तुमको कि क्या आइडेंटिटी लगा है? 7 square minus 3√2 पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, क्या होता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर। अगला स्टेप बताइए। हमारा नाम ही गर्व नाम है, बोलो बताओ अगला स्टेप। यहाँ नीचे क्या आएगा? यहाँ बताओ, बोलो। तुमको टेबल में भी दिक्कत है, आप बताओ दिग्विजय, यहाँ क्या आएगा? बड़ी दिक्कतें हैं, 7 का स्क्वायर ही नहीं कर पा रहे। 7 से 7 मल्टीप्लाई नहीं आता, वो तो कह रहा है 7 7 जा 64। 49 उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। और 3√2 उसको पहले पढ़ाना, थर्ड फोर्थ पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो फिर पहुंचेगा नहीं। इसका बताओ मल्टीप्लाई कितना होगा? 3√2 का स्क्वायर, 3√2 को दबा 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 9 √2 × √2 क्या होता है? 2 √2 × √2 तो रूट एक ही साथ लिख दिया, √4 तो 9 × 2 हुआ कि नहीं? यस सर। सही है। तो 18 हाँ अगर 2 है तो 2 का हाफ पावर नहीं लिखना। √2 को 2 की हाफ पावर लिखते हैं, यही स्क्वायर रूट। हाँ मतलब 3 × √2 है ना, हाँ तो उसको 3 × 2 की पावर हाफ में लिख सकते हैं। तो तब तो 6 ही आएगा, क्या तब तो 6 है। ये 3√2 है, तो 3√2 का स्क्वायर करो, 3 × 2 का पावर हाफ, समझ में आई बात? और इस पे क्या करोगे?
स्क्वायर लगाओ तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ इंटू 2 तो 9 इंटू 2 सही है। अच्छा अगला देखो तो ये कितना आ गया 7 माइनस 3 रूट 2 और अगला क्या है इसको सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 31। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट भी करिएगा। अगला सवाल देखें नाउ 5th क्वेश्चन है क्वेश्चन देखें दैट इज एक्सपेंड इसको एक्सपेंड करना है 2x प्लस 1 का क्यूब और बुक का ही क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का क्यूब क्यूब का एक्सपेंशन है दी आपकी जरूरत पड़ रही है ना। अब देखो आपको सिर्फ x प्लस वाई के क्यूब का फार्मूला बताना है। घर थोड़ा एक्टिव रहो। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम वहाँ उतार रहे हो, ऐसे तो कभी भी हम तुमको सिखा नहीं पाएंगे। जहाँ पढ़ा रहे वहाँ देखो ना। 3 दिन तो हो गया बिना न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भयभीन होत न प्रीत। 3 दिन से तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा। ये बताओ मैथ चल रही कि साइंस? सही है, इसका मतलब जानते और कोई होता को इधर उधर बात करता भटक जाता। जानते हैं इसका मतलब। अब देखो 2x प्लस 1 का क्यूब। हाँ रिद्धि x प्लस वाई के क्यूब का फार्मूला बताओ। x प्लस वाई इसी के क्यूब का फर्स्ट प्लस सेकंड का क्यूब करना है तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला दूसरा पहला प्लस दूसरा। सही है। चलो अब एक बार फिर नाम बताइए क्या बेटा आपका? हाँ वो ही। आप तो खिलाड़ी हो हमारी टीम में, कैसे भूल जाते ना। ये बताओ 2x हाँ बोलो 2x का क्यूब 2x का होल क्यूब प्लस n का प्लस 3 2x प्लस 1 प्लस कहाँ से आएगा? मल्टीप्लाई पहला इंटू दूसरा 2x प्लस 2x। पढ़ो भी खेलने के साथ साथ, तुम तो सिर्फ खेलते ही हो। ये बताओ 8x नहीं 2x इंटू 2x इंटू 2x क्यों किया गया ना 2x इंटू 2x इंटू 2x 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो x का x में x में तो क्या होगा 8x क्यूब प्लस 1 यहाँ बाहर क्या आएगा 6 जल्दी से बताइए 6x और 2x प्लस 1 8x क्यूब आदेश मल्टीप्लाई करो दोनों में, इसका इसमें इसमें बहुत अच्छा बेटा 12x स्क्वायर और इसका इसमें भी करो कैसे 6x सही बता प्रयास करने दो। प्रयास अच्छा है, एक चीज तो सही बताई। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज और आपसे पूछेंगे, आदेश आपने अच्छा बताया है लेकिन 2a माइनस 3b का क्यूब आदेश x माइनस वाई के क्यूब का फार्मूला बताओ। हाँ बता ही नहीं रहे हो। अंश आप बताओ। हाँ हाँ सही है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। अंश इसको अप्लाई करो 2a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब 3b 2a माइनस 3b बताते जाएंगे। 8a क्यूब 27b क्यूब 18a
2a b, और आगे बोलिए 2a माइनस 3b, तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। आगे घर बताओ इसका मल्टीप्लाई करके। 36 ए स्क्वायर हाँ बी अच्छा बता रहे हो तुम तो। इसका भी बताओ फिर, साइन के साथ बताना। प्लस का साइन हो जाएगा और बताओ नहीं ऐसे, कोई बात नहीं, उसी को करने दो। 54 एक स्पून फीडिंग मत करो। अभी मैं उससे उसका नाम भी पूछने लगे तो पीछे से कहोगे गर्म बता दे, अपना नाम बता दे गर्म। वो बताएगा गर्म है सर, मेरा नाम गर्म है, बड़ा गर्म रहता हूँ, अपना नाम भूल जाएगा। ऐसे स्पून फीडिंग करने वाले चम्मच से खिला देंगे, मुंह में डाल ही देंगे। वो उसको बिल्कुल निरा मूर्ख समझ रहे हैं, जो बताने वाले ना उसको बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं। बता रहे 54 बोल दे पीछे से, जैसे कि वो अनाड़ी है। ही इज नॉट ए लेमैन, सही है। तो ऐसे इन लोगों को बढ़ावा मत दो। चलिए अब बताइए अगला सवाल 6। नाउ इवेलुएट करना है। 104 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का क्यूब एंड 99 का क्यूब एंड 102 का क्यूब। चलो अब नहीं बताना उसको, वो पहले से इतना तेज है और तेज बना रहे हैं उसको ना। 104 का स्क्वायर करो, बोलो बताओ दिग्विजय, बोलो आदेश। करेक्ट, ये तेज थे ही शुरू से ही, हम ना कहते थे ये तेज है। चलो अब आगे का बताओ। इन्होंने तुरंत तोड़ दिया, अब बोला सर x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा लो। तेज है, ऐसे कैसे इन्होंने बता दिया? इनको मालूम था कि x प्लस वाई के टर्म्स में लिखो तो x स्क्वायर और प्लस 2xy। रोट खाते होंगे आप, बताओ 100 स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हाँ प्लस 2 100 हाँ 4 4। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 10 प्लस 16 50, ये कितना होगा? 800, तो कितना हो जाएगा? 10,000 800 और 16 तो कितना हो जाएगा? 61810, तो 10816 बी अनिकेत 98 का स्क्वायर, ये भी बताओ। सर 90 प्लस 8 का होल अच्छा स्क्वायर। 90 से करना चाहते हो, कर लो। दोनों ही कर सकते हो, ऐसे ज्यादा सही कर सकते हो। 100 माइनस 2 करना है? चलो 100 माइनस 2 स्क्वायर, बोलो कर कंप्लीट कराओ। x माइनस वाई के स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। इतना सीखो तो मैं आगे बढ़ूं, सारे बच्चे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अब तुम बिल्कुल पीछे खींच रहे हो क्लास को, 6ठी 7वीं में, हम आगे कैसे बढ़े? कम से कम फार्मूला तो लगाओ। अब आदेश टाइप बता देते हो, जब इसका पावर का ना मल्टीप्लाई करके बता देना है। अब ऐसे करोगे तो फिर हमें छोड़ के बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा तो जो दिया भगवान ने, कोई हम लोग गाय घोड़ा बकरी तो है नहीं, दिमाग दिया भगवान ने, तो लगाओ बोलो। x माइनस वाई के स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। हाँ हाँ माइनस वाई स्क्वायर, अपना फार्मूला बनाने लगे क्या आजकल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है बेटा, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है। लगाओ ये वाला, माइनस कहाँ होता है? चलो बोलो। बोलो 100 स्क्वायर, बोलो
हाँ माइनस हाँ माइनस हाँ, स्क्वायर ये इनके दिमाग में यही नहीं बैठा, दिल नहीं मानना ना, यहाँ सोचो माइनस होता हो, दिल ये मानने कोई नहीं तैयार है कि प्लस होता है, अंदर ये दिल में लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए, नहीं कोई बात नहीं बेटा। चलो, और -2 इंटू पहला इंटू दूसरा, सही है कि नहीं? Yes. कमजोर बच्चों की भी एक अपनी ही दुनिया होती है, वो उन्हीं ख्वाबों में जिया करते हैं। This is 400, इनका अपने ख्वाब है, उसी में सब काम करना, नहीं वो माइनस में ही अपना सोच रहे हैं कि माइनस कितना अच्छा लगता है ना। दैट इज, इसको जोड़ो दोनों को, तो 1 0 0 4, अब इसमें से कितना माइनस करना है? 400। अब आदेश माइनस करो, माइनस करके बताओ यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें? अन्ना कहते थे कि इनको कक्षा 1 से पढ़ाना पड़ेगा भाई, इनकी अपनी ख्वाबों की दुनिया है, 9 की जगह 0 बोल दी, दुनिया है भाई, जी रहे हैं। और पापा बोलेंगे हमको इनके आके, हाँ फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ाए थे, सिर्फ 9 ही पढ़ा दिए डायरेक्ट, तो माइनस भी सिखाना पड़ेगा, पता चल। यहाँ क्या लिखें? है ना, यहाँ पर उसकी भी अपनी दुनिया है। वो 9 में से 4 घटा रहा तो 4 बच रहा है, बाबू की दुनिया। मतलब कहाँ तक वो है ये, तो कितना हो जाएगा? 9594। पिछले 2 टेस्ट में 0 ला रहा है, समझो वो हाफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। अगला सवाल है, हाँ ऐसे लोगों का कोचिंग में पैसा वेस्ट ही जाता है, इतना महंगी कोचिंग पढ़ा। 99 का क्यूब, प्रियांशु बताओ। 100 Sir. plus 100 minus 1 का क्यूब। 100 माइनस 1 का क्यूब। अब x माइनस वाई के क्यूब का फार्मूला अंश बताइए, अभी आप नहीं बताया, बोलो। x क्यूब माइनस वाई क्यूब 3xy और x माइनस वाई, सही है। चलो, तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 99 क्यूब है, तो पहले का क्यूब, यहां से देखो 100 का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, सर हाँ बी का आंसर गलत है, उसका आंसर 9604 होगा। ये सर बी का। इसी का ना, हाँ सर, चेक करो। क्या 9604। 04 और कितना था? 400, तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ कितना आ गया? 96, हाँ? 960। सर 0 से 0 कैसे खाए? सब्ट्रैक्ट करना है ना, हाँ सर। सही तो बता दो। 9604 लिखो। अगला देखो, सही बता देते आप तो, बहुत अच्छा बता रहे। अब ये देखो, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब माइनस तीसरा, पहला दूसरा और पहला माइनस दूसरा, सही है। 100 का क्यूब बताओ। 10, थोड़ी बार्गेनिंग कर लो, बोलो बेटा, आप बताओ। मैं 1 लाख, तो दोनों में कितना अंतर है? दोनों उतने ही मोटे हैं। दिमाग किसका कितना पता नहीं, एक का पतला निकल गया, कल मोटे का मोटा ही रह गया। अब ये देखो, हैं दोनों बराबर मोटे। चलो, और आगे परीक्षा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, आधी ध्यान से इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सर 30,000। 30,000, और वहाँ क्या आएगा? 10,000 होगा ना, 10 लाख होगा ना। मतलब 10 लाख हो गया, 5 जीरो ही है 10 लाख। 10,000 बोलो, इसने 1 लाख बोला। 1 लाख। बाकी के दिमाग कहाँ के? थोड़ा मोटा, वो भी मोटा अनाज खाते होंगे। अब दिस इज 1 2 3 4 5 6, 300 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? प्लस को प्लस से जोड़ो, तो कितना हुआ बताइए? 0 0 3 0 0 0 1, कितना हुआ? 10 लाख।
इसमें से कितना घटा दें 3001, इन दोनों को जोड़ दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से सब्ट्रैक्ट करो 100 और 03, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। प्रियांशु सब्ट्रैक्ट करो 9 9 2 0 6 7 सॉरी 7 सही है 970299। अगला देखो 102 का क्यूब, अगला सवाल क्या है 102 का क्यूब। एक बार फिर से दिग्विजय आप बताइए 102 के क्यूब को क्या लिखोगे, बोलो 102 के क्यूब को क्या लिखोगे बताइए। माइनस कर लिखोगे, 100 में से तुम कुछ माइनस करोगे तो 102 थोड़ी है। सही सही है। तो 102 का क्यूब तो क्या लिखोगे। तो क्या आप मुझे बताएंगे दिग्विजय x प्लस वाई के क्यूब का क्या फार्मूला है। हाँ 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 तो सही आंसर, तो अच्छे जानकार निकले। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस और एक्स प्लस वाई। अब इसी को जरा अप्लाई भी करो। हाँ 2 क्यूब 3 क्यूब आगे सही है। 100 का क्यूब बताओ कितना होता है 10 लाख प्लस 8 और ये कितना हुआ 60,000 1 2 3 4 5 6 और प्लस 8 ये कितना हुआ 600 और अंदर कितना हुआ। चलो तो अब 8 इसमें जोड़ो या बाद में जोड़ लेना 1 2 3 4 5 6 इसको जो करो 60,000 4 जीरो लगे और ये कितना हुआ। अब सबको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 इसमें कितने जीरो है 4 जीरो है फिर 6 इसमें 2 जीरो 12 और इसमें 8 0 2 1 106 106,120। अगला सवाल देखें। Now, next is question number 8. If x plus y plus z is equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. Repeat. 8th question बताइए। सर हो रहा हाँ ध्यान अपने सब मेटल। चलो ये क्वेश्चन बताओ। रोहित आप बताओ, अंश बताओ, कोई बात नहीं। उमेश है कुछ, प्रभात आप बताइए। हाँ बोलो, चेक करो। दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला बताइए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ये और ये फार्मूला है क्यूब में 8 फार्मूला, ठीक है। 8 आइडेंटिटी, तो इसे क्या लिखोगे माइनस एक्स वाई और माइनस जेड एक्स, ये एक आइडेंटिटी।
कौन सी आइडेंटिटी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x1, ये होता है। अच्छा आपको गिवन क्या है उमेश? क्या इनका सम 0 दिया है? तो क्या आप पुट कर दोगे? यहाँ लिखना वी नोट है, ये क्या लिखोगे कि हम जानते हैं, ये होती है आइडेंटिटी। अब हम क्या पुट कर रहे हैं बोलो? x प्लस वाई प्लस जेड को क्या पुट कर रहे हैं? 0। क्योंकि वो गिवन है, यस तो सर। इसी में पुट कर दो जरा। तो लेफ्ट में तो यही लिखो 0 मल्टीप्लाइड बाय, और राइट में इसको क्या पुट कर दो? 0, और बाकी लिखते रहो। और माइनस वाई जेड और माइनस जेड। तो बोलो राइट में पूरा क्या हो जाएगा? जब 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती तो क्या हो जाता? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये मान लो एक आइडेंटिटी है अगर, और हमको ये चीज 0 दी है तो 0 लिख दिया। अब 0 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? वही नहीं देगी, 0 हो जाएगा कि नहीं? तो अब इसको तुम क्या लिख दो बताओ? 0। तो लेफ्ट में क्या हो गया? और माइनस 3xyz 0 हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि x क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो गया? 3xyz। क्या यही चीज पूछी गई थी प्रूव करना? फार्मूला लिख के बस यहाँ 0 डाल देना नंबर रख के, सही? Hence true। अब देखो कर्व तुम्हें सबसे ज्यादा तेज हो, इसलिए तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मुझे बताओ कि 12 क्यूब और माइनस 7 क्यूब और माइनस 5 का क्यूब क्या होगा? बिना कैलकुलेट की इन तीनों का आपको क्यूब बताना है। और 28 क्यूब और माइनस 15 क्यूब और माइनस 13 क्यूब। चलो 9th क्वेश्चन मोहजीत बता देंगे। चलो कोई बात नहीं, आप इतना वो नहीं करना है। करेक्ट, ये बता दिए इसका मतलब। देखो तुम्हें इनको मोहजीत से भी पूछ लेते हैं, इनको भी आता है। हाँ मोहजीत बताओ, वो जो पीछे बोल रहा है वो सही बता देना, उसी को बता दो। आप बताओ बेटा। देखो इनका भी हाथ उठ गया, इसका मतलब ही नहीं आता होगा। ये क्या कर लिए? ये बोले सर अगर इन तीनों का सम 0 हो जाए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, अगर क्या इन तीनों को जोड़ने से 0 आ रहा है? देखो जरा करो, 12 और माइनस 7 और माइनस 5 जोड़ो जरा मन मन में। तीन चीजों को जोड़ो, किसको? 12 और माइनस 7 और माइनस 5 को जोड़ के सोचो जरा, 0 आ जाएगा क्या? यस सर। तो 0 आ गया। तीनों नंबर का सम अगर 0 हो जाए तो बताओ उनके क्यूब का सम क्या होगा? ये देखो बता दिए, बोले 3xy। तेज है इसका मतलब। कह रहा है यदि तीनों नंबर का सम 0 हो तो उनके क्यूब का सम क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। हुआ कि नहीं? तो एज सम ऑफ नंबर इज 0, क्या चीज दी है? एज x प्लस वाई और प्लस जेड क्या है? 0 है। तो इनका क्यूब का सम क्या होगा बोलो? याद रखिए 3xyz होगा। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसलिए 12 क्यूब और माइनस 7 क्यूब और माइनस 5 क्यूब, दिव्यांश क्या लिखें इसको बोलो? हाँ हाँ करेक्ट। इनाम देने लायक काम किया। दैट इज 3 इंटू 12 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 5। सही काम किया। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ 12 5 का कितना होता है? 60। और 7 3 का कितना होता है? तो माइनस 21 और माइनस 60। जरा 6 से मल्टीप्लाई तो करो इसमें। 6 1 is 6 और 6 2 जा, और ये 0 माइनस माइनस पकड़ गए। सही है। एक चीज और बताओ, क्या इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 आ रहा है? जोड़ के देखो जरा। सेकंड में 9 का भी, यानी 28 और माइनस 13 इनका सम कितना आ रहा है? तो अब
अब मुझे बताओ इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो ये बताओ x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब क्या हो जाता है? देन अब इस चीज को हम कौस्तव से पूछेंगे, देखें कौस्तव बता पाते हैं। इसलिए कौस्तव ये मुझे बताओ कि 28 का क्यूब और -15 का क्यूब और -13 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये नहीं बता पाए तुम, इसका मतलब तेज थे। आप भी बताओ उमेश क्या लिखें? इसका हो जाएगा सर 3 हाँ ब्रैकेट 28 ब्रैकेट -15 और -13। सही है। मतलब यही नहीं है कि जो मोटे हैं उन्हीं का दिमाग मोटा है, पतलों का भी मोटा हो सकता है। ये चीज़ उन्होंने साबित की कि हाँ पतले हैं और नहीं बता पाए, बताएं ना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? दैट इज सम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आ गई है स्टूडेंट को? अब हम आगे की बात करते हैं, इनको खुद मल्टीप्लाई कर लेना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा? 16380। अगला सवाल देखें, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ एरिया क्या दिया है? 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12 35a स्क्वायर प्लस 13y और माइनस 12। फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड एरिया क्या दिया है बोलो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया है। चलो एक बार फिर से उमेश के पास चलते हैं, इनके पास इस सवाल की है। हम ये बात जानते हैं कि एरिया क्या होता है? जो भी चीज इस वीक पढ़ाई गई है कल के टेस्ट में आएगी 9 बजे। कल 9 बजे वीकली टेस्ट होगा, तो जो हफ्ते भर में पढ़ा है वो सारा। अब देखो 10th क्वेश्चन देखो, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये बात सही है? तो ये भी लिख सकते हो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। और एरिया का क्या यहाँ लिखा गया है? -35a और प्लस 12। चलो अंश बताओ क्या करें हम? इसका फैक्टराइजेशन करो, इनका मल्टीप्लाई करना। इसका a स्क्वायर वाली का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 25 इंटू 12 करो। नहीं भी करना है तो ऐसे ही छोड़ दो। तुम इसका फैक्टर निकालो 5 इंटू 5 और इसका निकालो 2 इंटू 2 इंटू प्राइम में निकालो, और 4 मत नहीं लिखा करो, प्राइम नंबर निकला। इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया, इनका मिला के फैक्टर हो गया। ऐसा तोड़ो कि -35 आ जाए। बोलो इन्होंने ग्रुपिंग कर ली, बोले सर इसके साथ इसे ले लो और उसके साथ इसे ले लो, 2 ग्रुप बना लो। एक को इन्होंने -15 कहा और एक को क्या कहा? माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 10 2 20। अच्छा अब बीच में क्या लिखा है बताओ? -35। क्या -35 का 2 सम यही होता है? और यही इनका प्रोडक्ट भी है। मल्टीप्लाई कर दो तो इनका प्रोडक्ट आ जाए और सम कर दो तो बीच वाला। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग। चेक करो। अब ये सब चीज दिव्यांश बोल देंगे, बोलो यहाँ क्या लिखे? -15a और या तो माइनस प्लस करने से कहा जाएगा। प्लस लिखे तो क्या उनका सम करके आ जाएगा? प्लस से कैसे? उसी को तोड़ना है। जो चीज है वो इनका सम यही आना चाहिए, नहीं तो गलत कर दो। सही है? अब देखो एक बार फिर से कौस्तव के पास चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए क्या थोड़ा सा ये जान गए। बोलो 5a ब्रैकेट और अंदर में 5a आगे
-3 अच्छा बता रहे ये बोलो 5a यहाँ क्या लिखे साइन के साथ बताना 5 कहाँ आ जाएगा कर लो 5 कॉमन ले लो सही सर है -4 -4 हाँ तो 5 5 यहाँ क्या लिखे +3 -3 माइनस लिखोगे तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। अब यहाँ प्लस ही लिखोगे तो नहीं तुम निकले अपने घर से घर ही नहीं जा पा रहे हो -12 पे आए वापस वहीं पहुँचना भी है मल्टीप्लाई करना -3 तो कितना हो गया 5a -4 और 5a -3 तो l इंटू बी आ गया तो एक चीज l हो गई और एक चीज क्या हो गई तो l इज इक्वल टू 5a -4 यूनिट्स और b कितना हो गया 5a चलो अब इतनी चीज हम जान गए हैं एक बार प्रियांशु के पास फिर से चलते हैं दैट इज b पावर 35a स्क्वायर प्लस 35y स्क्वायर सही है और अगला क्या है प्लस 13y -12 चलो पहले इनका मल्टीप्लाई करो तो 35 इंटू -12 माइनस रहेगा 35 के क्या क्या बनते हैं प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या बनेंगे दैट इज 2 इंटू 3 माइनस रहने दो सही है इसके ऐसे दो जोड़े बनाओ मल्टीप्लाई तो रहेगा जिनका जोड़ने पे प्लस 13 आ जाए दो जोड़े बनाओ उधर तो हाथ उड़ गया तुम दो बनाओ बताओ सच ऑफ तो 28 हो गया एक तो 28 ले लो 28 और एक क्या ले लो 15 अच्छा ये बताओ कि इसके दो टुकड़े करो एक तो 28 ले लो और एक 15 बोलो प्लस में चाहिए तो क्या बड़े को प्लस रखोगे छोटे को माइनस अपने आप ही जोड़ करके 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने में देखो 28 ये और ये 15 ये सही है चलो तो अब इस चीज को प्रियांशु बताओ क्या लिखें 35a square हाँ plus 28a y स्क्वायर प्लस 28 y माइनस 15y -12 तो क्या हो जाएगा 7y 5y minus plus 4 3 minus 3 5y plus 12 plus 4 सही है तो 7y -3 और दूसरा क्या हो गया जो कि n इंटू b है तो इसकी 2 डायमेंशंस क्या हो गई 7y -3 और b क्या हो गया 5y plus 4 इन 10 सवालों को करके दिखाना ये लो